बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आज जमशेदपुर में घुसपैठिए आज रह रहे हैं और एक रैकेट उनके बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेज दे करके बनाया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर मामला है, ये देश की सुरक्षा का मामला है और आज जमशेदपुर एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। लोग आते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों का नाम दे करके, हम उस जिले से आए हैं काम करने के लिए। वास्तव में उनके पीछे अगर जांच करेंगे तो देखेंगे वो बांग्लादेश के लोग हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के निजी विद्यालयों में आरटी एक्ट के तहत बीपीएल कैटेगरी में नामांकन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के मटियाबांधी पंचायत में यह फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जा रहा था। इस मामले का खुलासा तब होता है जब पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा बीपीएल कैटेगरी में नामांकन के लिए जो आवेदन आए थे, उस आवेदन के आधार पर चाकुलिया की बीडीओ को सत्यापन के लिए लगभग 145 बच्चों के प्रमाण पत्र को भेजा गया था, जिसमें सत्यापन में 106 प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया है। इस संबंध में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, इसके आधार पर आपको बता दें कि मटियाबांधी पंचायत में तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चों का जो है वो फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है। आपको बता दें कि ये जो बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चे जमशेदपुर के हैं, जिनके जन्म प्रमाण पत्र को मटियाबांधी पंचायत में बनाया जा रहा था और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सभी बच्चे जो है ये विशेष समुदाय के हैं। इस मामले को लेकर के भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। क्या मामला है सर ये पूरा? देखिए, आज जमशेदपुर और विशेषकर बहरागोड़ा क्षेत्र के सभी समाचार पत्रों में बड़े प्रमुखता से समाचार छपा है कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के चाकुलिया प्रखंड का मटियाबांधी पंचायत, वो पंचायत का संरचना ऐसा है कि उसके कई गांव पहाड़ के ऊपर हैं। बड़ा रिमोट पंचायत है, वहाँ न तो कोई अस्पताल है और न किसी प्रकार की चिकित्सा की सुविधा है। वहाँ पे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि जमशेदपुर के रहने वाले एक विशेष समुदाय के लोगों के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र वहां पर बना है और उन्होंने जमशेदपुर के विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन लेकर वहां बीपीएल का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसका खुलासा हुआ है। आज जांच में स्वयं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जब उसका वेरिफिकेशन के लिए गया है तो 106 जन्म पत्र को फर्जी दस्तावेज फर्जी पाया गया है। तो विषय यह है कि वहाँ अनुमान है खाली मटियाबांधी पंचायत नहीं तो कई स्थानों पे फर्जी प्रमाण पत्र बन रहा है, फर्जी दस्तावेज देकर के बनाए जा रहे हैं और इसका अंदेशा है कि ये सारे लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। कहते हैं कि मुर्शिदाबाद से आए हैं, मालदा से आए हैं और यहाँ पर जमशेदपुर का निवासी बोलते हैं। फिर मटियाबांधी में तो न तो उस प्रकार का कोई परिवार है, ना अस्पताल है। तो एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। उस रैकेट के तहत फर्जी जन्म पत्र निकालने का काम ये कर रहे हैं। तो बंगाल की तर्ज पर, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी एक रैकेट के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का प्रयास वर्षों से चल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं इन पूरे तथ्यों की जांच पड़ताल हो और जो रैकेट है, जो भी ऐसा काम कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 420 का काम है और वर्तमान सरकार जो झामुमो सरकार है, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, जो मूलवासी आदिवासियों के हितों की बात करती है, आज फर्जी प्रमाण पत्र करके अगर 106 विद्यार्थी फीस का लाभ लेते हैं, फीस माफी का, तो आदिवासी और मूलवासी जो गरीब लोग हैं उनका हक मार रहे हैं। तो आदिवासी और मूलवासियों के हक मारने वाले जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं उसको सख्ती से कार्रवाई सरकार करे, वोट बैंक के खातिर उस पर नरम रवैया नहीं दिखाए। तो मेरा सरकार से मांग है कि बहुत बड़ा मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है कि एक पंचायत, एक छोटे से पंचायत में अनुमान तो है कि हजारों की संख्या में जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। जांच होगा तो खुलासा होगा। अभी तो 106 का आया है फर्जी, तो इसमें और भी कई पंचायतों में होंगे। एक रैकेट काम कर रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण मिलने का अंदेशा है। तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, झारखंड की जो जनसंख्या का जो नेचर है वो नहीं बदले और विशेषकर जो आदिवासी समुदाय है, जो मूलवासी हैं, उनके हितों की रक्षा आप करें
आप आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं और आदिवासी मूलवासी के बच्चों के जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चे फीस माफी का लाभ जमशेदपुर के निजी स्कूलों में ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले को आज अखबारों में जो मीडिया चैनल है उसमें ये हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अंदेशा ये है कि झारखंड के कई जगहों पर ऐसा चल रहा है, ये रैकेट काम कर रहा है। इस रैकेट का जांच करके उसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये जो गलत काम हो रहा है उसका कार्रवाई होना चाहिए और जो भी लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं उस पर कानून कठोरता से कार्रवाई करे। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो संबंधित दस्तावेज होते हैं इसे अपलोड करना होता है। साथ ही ब्लॉक और प्रखंड और पंचायत स्तर पर जो प्रमाण पत्र बनते हैं, इसमें पंचायत सचिव के मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है। जो प्रक्रिया है उस ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद ही प्रमाण पत्र बनता है और पंचायत स्तर पर अगर बनता है तो ये प्रज्ञा केंद्र और साइबर कैफे आदि में इसकी प्रक्रिया की जाती है। ऐसे में चूंकि ये आपका वहाँ पे से आप प्रत्याशी रहे, ये आपका विधानसभा क्षेत्र का मामला है, तो क्या अभी तक क्या सूचना है इसको लेकर के कि कैसे ये पूरा रैकेट काम कर रहा था? देखिए, कहीं भी जन्म प्रमाण पत्र निकलता है तो जन्म प्रमाण पत्र जहां बच्चे का शिशु का जन्म होता है उसी स्थान से ही ये होता है। दो ही बात तो होना चाहिए, या तो वहाँ अस्पताल हो जहाँ जन्म हुआ हो या वहाँ पर उस शिशु के माता पिता का आवास हो। ना तो जो जन्म पत्र निकला है फर्जी जन्म पत्र, उनके माता पिता का घर नहीं है उस पंचायत में, वहाँ किसी प्रकार का कोई अस्पताल नहीं है जहाँ गर्भवती महिलाओं के डिलीवरी वहाँ हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूरा का पूरा 100% फर्जी मामला है और ये जांच का विषय है कि उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ओटीपी का मामला है, कौन वहाँ पे जन्म पत्र के लिए अप्लाई किया, ओटीपी कैसे मिला, ओटीपी क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो साइबर अपराध का मामला है। इसको तो पुलिस को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उसके छेड़छाड़ करके उसमें बचने का कोशिश करेंगे। आज जब खुलासा हुआ है तो प्रशासन को इसको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और मामला केवल माटिया बांधी और चाकुलिया का नहीं है। ये मामला तो एक सैंपल आया है, एक सैंपल के रूप में एक नमूना के तौर पर उजागर हुआ है। यहाँ तो कई वर्षों से विभिन्न जगहों पर ये हो रहा होगा। तो मेरा तो सरकार से कहना है, ऐसे जो भी जन्म पत्र बीपीएल के फीस माफ़ी को लेकर के जो अप्लाई किए हैं, सारे जन्म पत्रों का पिछले जो है 6 साल का जांच होना चाहिए। पिछले साल का जन्म पत्र, उसमें से खुलासा होगा और आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, ये निर्गत करते की जो प्रक्रिया है ठीक से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सरकार को देखने का काम है। और आज जमशेदपुर एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। लोग आते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िलों का नाम दे करके, हम उस ज़िले से आए हैं काम करने के लिए। वास्तव में उनके पीछे अगर जांच करेंगे तो देखेंगे वो बांग्लादेश के लोग हैं, वो सीधे बांग्लादेश का नाम नहीं बोलते हैं। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आज जमशेदपुर में घुसपैठिए आज रह रहे हैं और एक रैकेट उनके बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेज दे करके बनाया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर मामला है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। दिनेश आनंद जी, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे ये आ रहा है कि इस मामले का खुलासा जो पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक है, इनके द्वारा जब बच्चों के सर्टिफिकेट को जब वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है बीडीओ के पास, उसके बाद हुआ है और इसके आधार पर बीडीओ ने जो है वहाँ के पंचायत सचिव सुनील महतो को शोकाज भी किया है। ऐसे में जब जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके बीपीएल कैटेगरी में एडमिशन को लेकर के इस तरह का फर्जी प्रमाण पत्र जो है वो बनाया जा रहा था, लेकिन आप जो है सीधे सीधे इसे बांग्लादेशी घुसपैठ से जोड़ रहे हैं। इसके पीछे आप क्या तर्क देना चाहेंगे? देखिए, खुलासा तो हो ही जाएगा, जांच करे सरकार, जांच करने का काम तो सरकार का है। ये जन्म पत्र जो निर्गत हुआ उनके माता पिता का दस्तावेज को जांच करे। आखिर जमशेदपुर रहने वाला व्यक्ति वो क्यों करेगा वहाँ माटिया बांधी का बच्चों का जन्म का? जमशेदपुर का रहने वाला कोई व्यक्ति तो करेगा नहीं। जमशेदपुर में अगर उसका घर है तो यहाँ पर हॉस्पिटल है, एमजीएम है, वहाँ पर आपको टीएमएच है और भी बहुत सारे अस्पताल हैं। तो ये तो फर्जी है, जमशेदपुर का फर्जी पता दिया है। ये जमशेदपुर का रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का है, वो माटिया बांधी से क्यों निकालेगा जन्म प्रमाण पत्र? जिसका जमशेदपुर में जिसका ओरिजिनल एड्रेस नहीं है और उसमें जांच होने से पता चलेगा, उसका पता भी फर्जी होगा जमशेदपुर का। इसीलिए तो जांच का मामला है, सरकार जांच करे। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा गया है।
अगर जमशेदपुर में फर्जी तरीके से अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर के लोग रह रहे हैं तो यहाँ के जनजीवन पर एक खतरा है, यहाँ के समाज जीवन पर एक खतरा है। ये केवल एक मामला एडमिशन तक ही सीमित नहीं है, एडमिशन होना बीपीएल कोटे पे इतना ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मामला। इसलिए हम तो सरकार से मांग करते हैं सरकार इसको जांच करे, सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा जांच करे और जांच करने का पता चलेगा कि मामला क्या है। लेकिन हम लोग का ये अंदेशा है कि ये मामला छोटा सा मामला नहीं है, ये मामला है जैसे बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक रैकेट के द्वारा कुछ लोग संरक्षण देकर के यहाँ जगह जगह, झारखंड में भी हो रहा है, आज पाकुड़ साहिबगंज में हो रहा है, आज संथाल परगना बांग्लादेशी घुसपैठियों का हब बनता जा रहा है। तो ही हाल जमशेदपुर, रांची जैसे शहरों में, धनबाद जैसे शहरों में लोग काम की तलाश में आते हैं और काम की तलाश में आते हुए यहाँ पर बस जाते हैं और बस करके जो हमारा तो विषय ये है कि जो गरीबी है, तो यहाँ के जो मूलवासी है, यहाँ के जो आदिवासी है या अन्य समाज के लोग जो गरीब हैं, तो उस गरीबों का हक मार रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। आज अगर ये लोग नहीं करते तो हमारा यहाँ का मूलवासी, आदिवासी या अन्य समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कठोर मेहनत करके अपना परिवार गुजारा करते हैं, वो लोगों के बच्चों का बीपीएल कोटा से यहाँ एडमिशन होता। लेकिन बीपीएल कोटा को भी ये हड़प रहे हैं। जो यहाँ के जन्म लेने वाले, यहाँ के वर्षों से रहने वाले, सदियों से रहने वाले लोगों का हक है, उस हक को छीना जा रहा है। इसको तो सरकार में संज्ञान लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री मान्यवर श्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पार्टी झामुमो, वो तो मूलवासी आदिवासी के हितों की बात करती है। आज जब मूलवासी और आदिवासी बच्चों का हक मारा जा रहा है, उस समय सरकार को तो निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दिनेशानंद जी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बीपीएल कैटेगरी में एडमिशन के लिए, चूंकि इसमें जिन बच्चों का एडमिशन होता है उन्हें स्कूल का फीस जो है वो नहीं देना पड़ता है, वो सरकार देती है। ऐसे में पूर्व में भी कई मामले आए हैं जिसमें बीपीएल कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए परिजन जो है, बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवाते हैं, जिसके लिए कई अन्य तरीकों को अपनाया जाता है। ऐसे में सीधा सीधा बांग्लादेशी घुसपैठ से इसे जोड़ देना, नहीं तो जांच में 2-4 दिन में पता चल जाएगा। वीडियो को जांच का जिम्मा दिया है, वीडियो जो जांच तो सार्वजनिक होगा, शो कॉज किया है पंचायत सचिव को वीडियो ने, तो ये तो जांच 2-4 दिन में ही इसका खुलासा हो जाएगा। आखिर कौन लोग ऐसे लोग हैं जो माटियाबांधी यहाँ से 80-90 किलोमीटर माटियाबांधी जाकर, वहाँ ना तो अस्पताल है ना वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन उसी को काहे चुना? वो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल का, तो पहाड़ पर 5-7 गांव तो पहाड़ पे बसा हुआ है, बिल्कुल पहाड़ पे। माटियाबांधी को चुनना और एक गिरोह के द्वारा वहाँ फर्जी दस्तावेज दे करके ये करना, तो जमशेदपुर का कोई भी व्यक्ति बाहर क्यों जाएगा? बाहर जा करके क्यों जन्म प्रमाण पत्र करेगा? यहाँ तो सुविधाएं हैं। यहाँ तो जमशेदपुर में, मानगो में नगर निगम है, जमशेदपुर में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया समिति है, जुगसलाई में जुगसलाई नगर पालिका है, पास के जगह पर ग्राम पंचायत सब है जमशेदपुर में। तो ऐसे जगह पर 80 किलोमीटर दूर जा करके क्यों वो जन्म प्रमाण पत्र फर्जी निकालेगा? यहाँ तो ओरिजिनल निकलेगा जन्म प्रमाण पत्र। जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जमशेदपुर के लोग, उनको गरीबी रेखा का निकल जाएगा उनका बीपीएल का जो सर्टिफिकेट। ये तो फर्जी है, जब फर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल तो यही है ना कि जो गरीबी रेखा से नीचे के नहीं है, वे चाहते हैं कि उनके बच्चों का नामांकन जो है बीपीएल कैटेगरी में हो जाए। इस कारण से जब वो दस्तावेज जो है फर्जी तरीके से बनवा रहे हैं। नहीं देखिए, माटियाबांधी में जो 106 नाम उजागर हुआ है, अब तो ये पब्लिक डोमेन पे आ गया है। उस नाम का मैं तो केवल 1 सप्ताह पे इंतजार करिए, 1 सप्ताह में उसका डिटेल आ जाएगा। इसीलिए ये वर्षों से चलता आ रहा ये मामला है। ये तो एक छोटा सा मामला है कि स्कूल में बीपीएल कोटा से एडमिशन का है, लेकिन जो फर्जी दस्तावेज करते हुए उनका आधार कार्ड तक बनवा देना, उनका जन्म प्रमाण पत्र, उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना, ये सब कई मामला कई जगह पर अगर सरकार ठीक से जांच कराए तो बहुत सारा मामला आने वाला है कि जो बाहर के लोग, बाहर का मतलब बांग्लादेश के लोग जो यहाँ आके रह रहे हैं, वो फर्जी दस्तावेज इकट्ठा करते हुए और विभिन्न प्रकार के सरकारी चीज़ों में वो अपना नाम जोड़वा लेते हैं। ये हमारा कहना है और इसको सरकार को जांच करना चाहिए कि किसी भी हालत में बांग्लादेशी जो घुसपैठ हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का ना तो आधार कार्ड बनना चाहिए, ना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए और न ही उनके बच्चों का
जन्म प्रमाण पत्र फर्जी निकालते हुए स्कूलों में बीपीएल कोटा पे एडमिशन होना चाहिए, हमारा कहना है। चलिए, अभी हमने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी से बात की। दरअसल चाकुलिया प्रखंड जो है ये बराकोड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है और भाजपा के टिकट पर 2024 के विधानसभा चुनाव में दिनेशानंद गोस्वामी बारागोड़ा से प्रत्याशी थे। इस कारण से इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात प्रमुखता से रखी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है फर्जी तरीके से, ये सभी बांग्लादेशी परिवार के जो है बच्चे हैं, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है वीडियो, जो चाकुलिया की वीडियो है, आरती मुंडा, इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है पंचायत सचिव से और इसे पर को लेकर के एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in